पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से बिजली के भांति जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन। दोस्तों आज हम उस सनातन भारत से आपसे बात कर रहे हैं, जो सनातन भारत दोस्तों आज सारी दुनिया के समक्ष भारत इस स्थिति में आज भारत है कि विभिन्न हज़ारों सालों की 2500 सालों की गुलामियाँ भारत पर उन्हीं आक्रांताओं ने 2500 साल तक हम पर जुल्म ढाए, मानव का कत्लेआम किया, शोषण किया, वध किया। तो दोस्तों सारी दुनिया में ये बात उभर कर आ रही है कि सारी दुनिया में मानवों के बीच जो युद्ध की एक श्रृंखला चली आ रही है, जो 1000 साल से मानवों के बीच में मूल रूप से विद्यमान एक ऐसी समस्या है जिस समस्या का आज तक कोई निदान या निराकरण मानव के पास उपलब्ध नहीं हो पाया। और कुछ ऐसी धारणाएं यहाँ बीच में काफ़ी समय से पनपती चली आ रही है कि मानव वो गलतियाँ धरती पर कर रहा है जो वो हो ही नहीं सकती है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। और कुछ ऐसा सा वातावरण सारी दुनिया में छा गया है दोस्तों कि एक तरफ मानव ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठाएं पार करता हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परमाणुओं का उपयोग करके मानव के समक्ष असीम संभावनाओं के स्रोत खुल रहे हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया में मानवों के बीच विभेद बढ़ते चले जा रहे हैं और मानवों के बीच दोस्तों इतने विभेद आज धरती पर विद्यमान हैं कि जो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशीलता G5, G10, G20 से होते हुए, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में होते हुए, जो गोरे और काले के रूप में, जो अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में प्रत्येक देश की हर गली गली में विद्यमान ऐसी परिस्थितियां मानव के समक्ष सारे संसार में आज बहुत अधिक जनसंख्या जो मानवों की है दोस्तों, वो एक ऐसे मानव निर्मित समस्याओं से जूझती चली आ रही है और जिसका कोई निदान अभी तक मानव को प्राप्त नहीं हो पाया है। वो है मानवों के बीच ये अमीर और गरीब बनाने का जो प्रचलित जो ढर्रा धरती पर मानवों को यहाँ जन्म काल जैसे ही आत्मा जन्म लेके धरती पर आती है और जन्म लेते ही उसको ये निर्धारण कर दिया जाता है कि ये एक गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब आदमी पैदा हुआ और इसके ऊपर कर्जा ले रखा है इसके बुजुर्गों ने, तो सारे जीवन भर ये उनका कर्जा उतारेगा और ये गरीब रहेगा। और धरती पर कुछ अमीर लोग हैं जो धनवान से धनवान होते चले जा रहे हैं। धनवानों की संख्या दोस्तों उस क्रम से बहुत कम लोग बड़े धनवान बन रहे हैं और धन की एक ऐसी धन आधारित जीवन पद्धति मानव जीवन के समक्ष प्रस्तुत की गई है दोस्तों, जिसको परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं यहाँ ये नवयुग का जो संदेश परम पूज्य गुरुदेव समस्त विश्व के सम्मुख बांग लगाने का काम जो हमें सौंपा है, तो यहाँ स्वयं साक्षात महाकाल दशम अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में महाकाल
भारतीय उस सनातन संस्कृति के उस बात का जिसमें अवतार प्रक्रिया हम लोग मानते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम तो संस्कृति है, और ये संस्कृति दोस्तों इस संस्कृति का मतलब यहाँ मानव जीवन के संपूर्ण आयामों से दृष्टिगोचर होता हुआ एक ऐसी जीवन प्रक्रिया का निर्धारण मानवों के लिए यहाँ सतयुग से ही ये प्रसन्न था। लेकिन मध्यकाल में यहाँ जो सारी दुनिया को ज्ञान दिया गया वो आधे अधूरा ज्ञान सारी दुनिया के समक्ष फैलाया गया, और षड्यंत्र पूर्वक ये साबित करने की कोशिश की गई धरती पे कि मानव यहाँ विकास डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय और मछली से बंदर से होता हुआ इंसान बना है, और मानव जंगलों में नंगा रहता था, जंगली जानवरों को खाता था, और इस प्रकार की सिंधु घाटी की सभ्यता को आधार बनाते हुए जो सारे संसार में ये 20वीं शताब्दी के बाद में ये साबित करने की कोशिश जितनी भी की गई थी दोस्तों, ये वो सनातन भारत आज हमारा ये सौभाग्य है कि जैसे जैसे आप लोगों का विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो आज भगवान श्री राम भारत में 5000 वर्ष पहले यहाँ आज जन्मे थे, और ये बात साबित आपका नासा करता है, जो सारी दुनिया के समक्ष भगवान श्री राम का श्री राम सेतु पुल की पिक्चर आज सारे संसार के सम्मुख नासा दिखाता है, और उस पर लिखा है कि ये 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता यहाँ भारत में जन्मी थी। और दोस्तों वो भगवान श्री राम की जो अवतार प्रक्रिया यदा यदा ही धर्मस्य जो यहाँ सतयुग था, सतयुग में मानव धरती पर जब पहली बार आए तो किसी प्रकार का ना कोई दंड था, ना दांडिक, ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, स्वतः संचालित, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आत्मा धरती पर आई थी सतयुग में, और ये आत्मा अच्छी तरह जानती है कि मेरा जो धाम है वो परमात्मा है का धाम है, और धरती पर जो आत्मा अपनी यात्रा के लिए धरती पर आई थी, जो समग्र रूप से परमात्मा के दर्शन करना उसका उद्देश्य था। तो सतयुग में ही हमारे जो आदि पुरुष, आदि हमारे पूर्वज जो धरती पर पहली बार जन्मे हैं, वो आज हम सारे संसार के सम्मुख ये दावा करते हैं कि वो भारत भूमि में मनु पहले मानव जन्मा था धरती पे, और जर्मनी में उसको मनस कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको मैन कहते हैं, हिंदी में उसको मानव कहते हैं। और सारे संसार की पुरातत्व खोजें आज ये साबित कर रही हैं कि भारतीय संस्कृति जो सारे विश्व की जननी है, जो सारे संसार की जननी है दोस्तों, वो संस्कृति भारतीय सनातन संस्कृति है। दोस्तों यहाँ मध्यकाल में जितनी भी हमारी वेद आधारित जीवन पद्धति को मानव ने तिरस्कृत किया, और मानव यहाँ एक ऐसी खाई की तरफ उसका मुंह मोड़ दिया गया कि उसकी सर्वश्रेष्ठताओं को दमन किया गया, और मानव की संपूर्ण संभावनाओं को कैद किया गया, और मानव के समक्ष एक कृत्रिम रूप से यहाँ धरती पर कुछ ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ विनिर्मित की गई जानबूझ के, जिसको धन आधारित जीवन पद्धति कहा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकमात्र ऐसे राजनेता धरती पर हुए जिन्होंने दोस्तों ये अमीर गरीब मालिक नौकर के बारे में संभवतः भगवान श्री राम ने भी नहीं सोचा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी इस बारे में चर्चा नहीं करी थी। और इतने साल बाद में दोस्तों फिर यहाँ साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक वैश्वीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया, और आज उपभोक्तावाद, मानव को केवल उपभोक्ता समझकर सारे संसार की राजनीति का निर्धारण इन आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है,
वो धन आधारित जीवन पद्धति के कारण सारे संसार में एक सी स्थिति आज इन लोगों ने एक ऐसी डाई जो बनाई थी, वो डाई आज कामयाब हुई और धरती के 7 अरब लोग आज पूर्ण रूप से एक ऐसा अव्यवस्थित जीवन जिसके बारे में उनको खुद का ज्ञान नहीं, मानव को, और मानवीयता के जो दायरे हैं वो घटते चले जा रहे हैं और सारी दुनिया में दोस्तों अमानवीयता ही चारों ओर प्रसारित होती हुई दिख रही है। और आज सारे संसार में जहाँ एक और ये अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी में सारी दुनिया लगी हुई है, और एक और अभी एक घातक रासायनिक युद्ध चीन ने सारी दुनिया में कोरोना वायरस के माध्यम से छेड़ा। दोस्तों ये सारे संसार के जितने भी ये आज़ाद देश हैं और जितने भी ये अमीर गरीब जो देश बने बैठे हैं, विकसित अति विकसित देश बने बैठे हैं, ये इन सब देशों में जो लोग रहते हैं वो लोग 80-85% जो लोग हैं सारे संसार के, वो लगभग अपना जीवन एक जैसी परिस्थितियों में, गरीबी में और अमीरों से प्रभावित होती हुई जीवन प्रणाली और मानव की अमानवीयता से जो शोषण जो हो रहा है धरती पर, यहाँ तक कि दोस्तों इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण संसार में सबसे ज़्यादा शोषण यहाँ महिलाओं का शोषण हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे भारत में अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में स्पष्ट करते हैं कि भारत का जो मौलिक विचार है, जो अर्थनीति के संबंध में जो भारत की सोच है, वो बिल्कुल प्रकटतः है सोच दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के समकक्ष संपूर्ण मानव समुदाय को एक ही समान आत्मा मानते हुए और सारे संसार के मानवों को एक आत्मा मानते हुए आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से संपूर्ण मानव जाति को यहाँ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाना ही उसको सुलभता के साथ, संपूर्णता के साथ प्रत्येक मानव को अपने जीवन में विकास करने की अनुमति मिलना ही जीवन लक्ष्य यहाँ मानवों का रहा है। दोस्तों यहाँ जब प्रथम बार सतयुग के बाद में जब धरती को पहली राजनीति की आवश्यकता पड़ी, तो धरती पर पहली राजनीति भारत ने विश्व को प्रदान की। और ये भारत वो भारत है दोस्तों जहाँ उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु का जन्म हुआ, और मनु का जो पहला परिवार जिसने पहली बार धरती पर मकान बनाकर रहना प्रारंभ किया, जो बस्ती बसी, वो आर्यों की बस्ती थी। और ये स्पष्ट हो चुकी है सारी बातें। और जो दोस्तों बाद में आर्य मतलब श्रेष्ठ पद्धति, जो यज्ञ पद्धति, जीवन पद्धति, योग जीवन पद्धति की जो हमारा अनुसरण, आध्यात्मिक जीवन पद्धति जो हमारा भारतीय संस्कृति का मूल लक्ष्य था दोस्तों, उसको जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया बाद में, तो भारत भूमि से आर्यों ने उन लोगों को भारत भूमि की सीमाओं से बाहर देश निकाला दिया और उनको अनार्य कहा गया। और वो अनार्य लोग सारे संसार में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बसते रहे और अनंत काल तक उनकी पूजा पद्धतियों में विभेदता, उनके रंग रूप में, खान पान में, भाषा में जो सारी संसार में विभेदता आज प्रकट हो रही है दोस्तों, इस सारे संसार की सारी मानव जाति को अब ये वक्त आ गया है कि उन सबको ये सत्य बताया जाए कि सारे संसार के मानव का जो आदि पिता है वो भारत में ही जन्मा था और वो आर्य ही लोग थे, और इनमें से ही अनार्य लोग बाहर गए थे। और जो सारे संसार में ये आज विभिन्न जातियों में बटे हुए, विभिन्न रंग रूपों में बटे हुए, विभिन्न भाषाओं में बटे हुए, विभिन्न अमीर गरीब मालिक नौकर में बटे हुए सारे संसार के मानवों को
अब ये युग परिवर्तन प्रक्रिया का परम पूज्य गुरुदेव का अंतिम अध्याय ये लिखा जाना बाकी है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि सारे संसार के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा होना पड़ेगा और सारे संसार के मानवों को एक ही धर्म से संचालित होना पड़ेगा और सारे संसार के बीच में जितने भी विभेद हैं वो सब समाप्त होने का समय आ गया है। दोस्तों, ये युग परिवर्तन प्रक्रिया का वो समय है जहाँ मैं बात करता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो संभवतः परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे और उनका गांव भी उसी आगरा ज़िले के चंद्रभान नंगला के थे। और जब कोई परम सत्ता परमात्मा धरती पर युग परिवर्तन के लिए आते हैं तो भगवान श्री राम का आगमन हुआ था तो एक ही कारण से हुआ था कि यहाँ धरती पर सबसे बहुमूल्य, सबसे अनमोल और सबसे कीमती और सबसे आवश्यक चीज़ एक ही है मानव के लिए कि यहाँ धरती पर एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। इस बात की स्थापना के लिए ही भगवान श्री राम धरती पर आए थे और उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच में जो मर्यादा की स्थापना की थी वो मर्यादा की स्थापना ही भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का जीवन जीने का मूल आधार है। उसको कहते हैं इज्जत। तो इज्जत का माना जिसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ जीवन धरती पर जिया जाता था। लेकिन बाद में जो ये मध्यकाल में ये अनार्यों के आक्रमण जो बढ़े दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आर्यों में जो ये जातियाँ जो बनी हैं, ये जातियाँ किस प्रकार से मानवों का षड्यंत्र है ये। दोस्तों, जब आर्य लोग अपने श्रेष्ठ कर्मों में निरत रहते थे, प्रयोगों में निरत रहते थे, वो सूक्ष्मों के रहस्य को उजागर करने के लिए नित नए अनुसंधान और प्रयोग करने में व्यस्त संलग्न रहते थे। और जब अनार्य लोग अचानक से उन पर आक्रमण करते थे तो आर्य लोग सारे अव्यवस्थित हो जाते थे और आर्यों का उसमें काफ़ी जान माल की हानि होती थी, क्योंकि कमज़ोर, बूढ़े और सभी लोगों को एकदम से लड़ना पड़ता था। और इस प्रकार से उनकी चलती हुई जो प्रयोग थे वो भी डिस्टर्ब होते थे। तो तब ये तय किया गया कि यदि रोज़ रोज़ ये अनार्यों के आक्रमण से हमें पार लेनी है, मोर्चा लेना है, तो हमें कुछ अंदरूनी आपसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो आर्यों में जो ताकतवर और हिम्मत वाले बहादुर लोग थे, जिनको युद्ध करने में आनंद आता था, वो क्षत्रिय उनको कहा गया और उनका कार्य केवल युद्ध शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करना था। और ताकि किसी भी टाइम अनार्यों का आक्रमण हो तो उनके आक्रमण को वहीं ध्वस्त किया जाए, वो उसके लिए क्षत्रिय लोग वही आर्यों को छांट के क्षत्रिय बोला। और उन्हीं आर्यों में कुछ जो ब्राह्मण कहलाए, जो बच्चों को ज्ञान अध्यापन के लिए, आगामी चुनौतियों से पार पाने के लिए जो मानवों को घड़ना था, उस घड़ने का जो कार्यक्रम दिया गया वो ब्राह्मणों का कार्यक्रम था। वो केवल बच्चों को ज्ञान विज्ञान अध्ययन अध्यापन के लिए ही वो लोग अपना जीवन लगाते थे। इसी प्रकार से जब सभी आर्यों के खाने पीने की, रहने कपड़े की व्यवस्थाएं जो करनी थी, वो जो रुचिकर आदमी थे उनको वो काम सौंपा गया और उनको दोस्तों वैश्य कहा गया। और कुछ लोगों को साफ़ सफाई का जिम्मा दिया गया, जो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते थे, उनको शूद्र कहा गया। तो इस प्रकार से वो सारे के सारे चारों जो जातियां जिसको कह रहे हो आप लोग, वो सारे के सारे आर्य जाति में से ही बांटे हुए लोग थे। जो कुछ तो क्षत्रिय वो युद्ध की तैयारी करते थे, कुछ लोग अध्ययन ब्राह्मण थे,
कुछ लोग उनके भोजन की वैश्य उनकी सारी पूर्ति करते थे। साफ़ सफाई का जिम्मा वो लोग शूद्र लोग करते थे। तो इसमें किसी भी प्रकार का सारे के सारे लोग प्रातःकाल यज्ञ में साथ बैठते थे और अपने अपने काम करते रहते थे। इस प्रकार से ये आर्यों ने अनार्यों को हराया और अपनी आर्य सभ्यता को सुरक्षित रखा। और इस तरह का विभाजन करने से आर्यों की जो संस्कृति थी वो सारे संसार में फैली और सारे संसार में सर्वश्रेष्ठता के दिशा दी गई सारे संसार को। सारे संसार को नालंदा तक्षशिला के हमारे विश्वविद्यालय 5वीं 6वीं शताब्दी तक सारे विश्व के यूनान फारस और सारे संसार के 10,500 विद्यार्थियों को राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति का ज्ञान, अर्थनीति का ज्ञान भारत सारे विश्व को देता आया है। और दोस्तों ये मध्य जो काल आया है, पहले जो लोग अनार्य लोग ही थे हमारे जो बाहर चले गए थे, लेकिन वो लोग कभी लौट के वापस आते थे। तो आर्य लोग सबका शुद्धिकरण कर कर और सबको आर्य बना लेने का विधान हमारे इनमें प्रारंभ काल से ही है। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं था कि कोई जाति बनाई गई हो और आर्यों को छोट बड़ाई में उन्होंने खुद बांटा हो, ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि सभी आर्य श्रेष्ठ थे। और इस प्रकार से कर्मों का जो विभाजन था, बाद में जब सही काल आया तो ये क्षत्रिय को ये जो क्षत्रिय बनाने की परंपरा थी इसको बंद कर देना चाहिए था। अगर ये पता होता कि इसको इतना मूल आधार बना के और सारे विश्व में आज तक हजारों साल बाद भी युद्ध लड़े जाते रहेंगे धरती पर, और ये मान लिया जाएगा जैसे कि ईश्वर प्रदत्त नियम है कि सारे संसार में मानवों को एक दूसरे का खून बहाना पड़ेगा, एक दूसरे को हराना पड़ेगा, एक दूसरे को जीतना पड़ेगा। ये जो विचार प्रणालियाँ से सारी दुनिया के आज़ादियों के लिए जो सारे संसार में ये मानवों के बीच में ये धरती पे अवैध सीमा रेखाएं खींच खींच के धरती के टुकड़े कर कर के और मानवों को उनमें भरा जा रहा है। और मानवों को जहां भारत में सारे विश्व की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, लेकिन भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका ने कब्जे में कर रखी है और भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन ने कब्जा रखी है। अब ये जो भविष्य आ रहा है इसमें दोस्तों बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ जितने धरती पर मानव हैं उन संपूर्ण मानवों को धरती के संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थों पर एक समान अधिकार देने का ये जो युग आ रहा है इसको युग परिवर्तन प्रक्रिया के नाम से जाना जाएगा। युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें तय की गई हैं और भविष्य में मानवों को वो कौन कौन से युग परिवर्तन में कार्य होने जा रहे हैं जो इस सारी दुनिया में नए सिरे से घड़े जा रहे हैं। उनमें सबसे मुख्य है मर्यादा की स्थापना। भगवान श्री राम आए तो यहाँ मर्यादा की स्थापना स्त्री और पुरुषों के रिश्तों के बीच में सारे संसार में पहला काम है युग परिवर्तन का। तो दोस्तों ये जितने भी व्याभिचार जो दुनिया में फैला है इसको समाप्त करना और सतयुगी परिस्थितियों के अनुसार यहाँ मर्यादा की स्थापना करना ये भारतीय संस्कृति का प्रथम कार्य और कर्तव्य होगा। हम भविष्य में हम सारे संसार में संपूर्ण मानवों के बीच वो कौन से और युग परिवर्तन में जो बदले जाने वाली स्थिति परिस्थितियां हैं उन पर ही हम भविष्य में चिंतन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में दोस्तों मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जिनकी व्याख्या मैं करता हूं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो सारे संसार में राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य है
वो युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही संपन्न हुआ है। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इसकी सिद्धि राजनीति में करने का जो कार्य, दुष्कर कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा गया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्र सारे विश्व की राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं, जिससे सारे संसार में मानवों के बीच सभी प्रकार के द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का समापन करने का ये अवसर आ गया है। और एक ऐसे युग परिवर्तन के हम साक्षी बनने जा रहे हैं, जो स्वयं महाकाल अपने अगुवाई में जिसको संपन्न कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से है, उनको हम एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट आश्वासन है युग परिवर्तन के लिए कि अगर मानव नहीं करेंगे तो कंकड़ पत्थर से करवा लेंगे, नहीं तो दीवारों से करवा लेंगे, लेकिन युग परिवर्तन तो होके रहेगा। और युग परिवर्तन में बात बड़ी बड़ी बदली जाएंगी, कोई छोटी छोटी बात बदली नहीं जानी है दोस्तों। तो बहुत बड़ी बात सबसे पहली जो बदली जानी है दुनिया में, वो यही बदली जानी है कि मानव से किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, द्वेष, द्वंद्व, मानव की आपस में कोई भी यहाँ किसी भी प्रकार का बैर, शोषण, हिंसा, अत्याचार, मानवों के बीच में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, ये सारे के सारे संपूर्ण 7 अरब जो धरती पर मानव रहते हैं, संपूर्ण मानवों को एक ऐसी दुनिया का निर्माण करके दिया जा रहा है जहाँ मानवों को एक आत्मा ही माना जाएगा। और मानव शरीर को जो भी आवश्यकता है उसको बिना संघर्ष के निःशुल्क आजीवन प्राप्त करवाई जाएगी। जिस प्रकार से संपूर्ण जीव जंतुओं को जीवन के लिए संपूर्ण पदार्थ उसको निःशुल्क प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मानवों के लिए भी इस नए युग में संपूर्ण मानव जो शरीर से को संचालित करने के लिए जो आवश्यकताएं को आपने संघर्ष बना के और मानवों के बीच में ही युद्ध पैदा कर दिए गए हैं। तो ये युग बदल रहा है। युग बदलने में सबसे पहला बदलाव यही है कि यहाँ कोई अमीर, गरीब और मालिक नौकर नहीं बनेंगे। सभी मानव धरती पे यात्री बन के आए हैं, तो यात्री बन के ही रहेंगे और यात्री बन के ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।